हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था उसकी याददाश्त जा चुकी है और इस चीज़ से पूरे घर वाले परेशान हैं। तो चलो हम आज देखते हैं क्या होता है, और आज का पार्ट लास्ट है, ठीक है। तो इसमें यार कमेंट कर देना ढेर सारा जो भी आपके मन में, और हाँ, अगर मैं कुछ भूल उल जाऊँ तो वो भी कमेंट करके बता देना। जैसे मैं अगर नेक्स्ट स्टोरी बनाऊँ तो उससे पहले मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, जो क्लियर करने लायक रहेंगे, और जो मेरा दिमाग ख़राब करने लायक रहेगा उसको मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था वो याददाश्त चला गया था उसका। अब इधर वांग जी अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था और कह रहा था, अब ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ, गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तब जो मैडम थी वो देखती और कहती, वांग जी बेटा टेंशन मत लो, हमारे साथ भी तो हो रहा है, आखिर में भी हमारा बच्चा है और उसके साथ इतना बुरा हो गया। तब वांग जी कहता, हाँ आपका बच्चा है, लेकिन मेरा मेरा तो ओमेगा है, मेरा तो जान है, मेरा तो सब कुछ है, मैं क्या करूँ अब इसका। और ये कह के वो अपने सर पे हाथ मारता है, पर बेचारा क्या कर सकता है जब ये होने को कौन आता है। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है, अब विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था 1 हफ्ते बाद, और आज विंग घर जाने वाला था, और वो आईवैन के साथ बहुत कंफर्टेबल था। मतलब जैसे आईवन था उसे मम्मा कह रहा था, डैडा कह रहा था, जो भी कह रहा था वो उसके साथ कंफर्टेबल था। स्टार्टिंग में तो विंग ने कहा कि ये कौन है, ये मेरा बच्चा है, पर मैं तो अभी छोटा ही हूँ। तब मैडम ने समझाया, नहीं विंग ये तुम्हारा बेबी है और तुम इसके मदर हो, समझे, और तुम प्लीज अपने बेबी के साथ तो अच्छे से रहो, और किसी को नहीं पहचान रहे हो, नहीं तो तुम्हारा बेबी हर्ट होगा। और ये कह के उसे समझा लिया था। तब विंग मान गया था कि हाँ वो आईवान के साथ अच्छे से रहेगा, पर वो आईवान के साथ तो ठीक था, लेकिन वांग जी को देख देख के घूरता था, और वांग जी इसी चीज से बेचारा परेशान था, हैरान था, वो क्या करे। वो आईवान आईवान की जगह वही होता, कितना अच्छा होता, विंग उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करता। और आज घर जाने की बात हो रही थी, तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम लैंड मेंशन चलोगे, ठीक है ना। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, हेलो कहाँ पे लैंड मेंशन, विंग जाएगा जियान मेंशन। तब वांग जी कहता है, पर विंग मेरा हस्बैंड है। तब मैडम यू कहती है, वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, विंग तुम्हें याद नहीं रखा है, और वैसे भी अगर विंग चला गया लैंड नेशन तो उसे कितना अनकंफर्टेबल होगा, वो कितना ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, वो लैंड नेशन नहीं जाएगा भाई, वो तो जाएगा जियान नेशन। तब जो वांग जी था वो कुछ बोलने जाता ही है, तब जो शिचान थी वो कहते हैं, वांग जी रहने दो, वो सही कह रही है, विंग अगर अपने घर वालों के साथ रहेगा तो हो सकता हो वो ठीक हो जाए जल्दी, और अगर हमारे साथ जाएगा तो हो सकता हो गड़बड़ी हो जाए, तो जाने दो। और वैसे भी विंग हमारे साथ जाने के लिए जल्दी मानने वाला तो है नहीं। तब वांग जी कहता, पर गग्गा मुझे विंग को लेके जाना था। तब वांग जी की बात सुन के लैंड शिचन कहते हैं, वांग जी अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जाने दो। और ये कह के वो वांग जी को मना कर देते हैं। तब वांग जी कहता, ठीक है फाइन, मैं जाने दूंगा। और ये कह के वो अपना मुंह बनाता है, और इधर जो मैडम थी वो कहती है, हाँ चलो अच्छी बात है ये तुम समझ गए। और ये कह के वो जाती है अंदर, और वो विंग का जो बैग था उसे पैक करने लगती है, और विंग वहाँ से लेके जाने लगती है। और इधर जो विंग था वो देखता है एक बार वांग जी की तरफ, एक बार अपनी मॉम की तरफ, तब मतलब आंटी की तरफ। तब वो कहता है, आंटी अगर मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए ना, मैं आपके साथ क्यों जा रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है, यस विंग यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये ताली मार के कहता है। तब जो विंग था वो हंसने लगता है, मतलब उसको हंसी आ रही थी अंदर से, पर वो अपने फेस पे शो नहीं करता है, और कहता है, आप ये कैसे बिहेव कर रहे हो मेरी आंटी के साथ, मेरी आंटी मेरा अच्छा चाहती है, और अगर आप लोग नहीं ले जाना चाहते तो ठीक है, मैं आज चला जाऊंगा अपने ही घर। और ये कह के वो आंटी का हाथ पकड़ता है, तब वांग जी कह जाता और कहता, नहीं नहीं वी तुम मेरे साथ ही चलो। और ये कह के वो उसे तैयार करने लगता है, और वहाँ पे अभी जो शिया थी वो आई थी, और शिया विंग के लिए रोज लेके आती है। और ये देख के विंग कहता है, रोज, ये रोज कौन लाता है, मुझे रोज नहीं पसंद है। तब जो शिया थी वो कहती, ओह आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोज नहीं पसंद है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं लाती। तब जो विंग था वो कहता है, मुझे रोज नाम से ही नफरत है, प्लीज मेरे पास आज के बाद रोज मत कोई लोग लाना। और ये कह के वो बहुत ही अलग मतलब ऐसे कह रहा था, जैसे लग रहा था कि हाँ पता चल रहा था कि ओवर एक्टिंग हो रही है उसकी। तब जो शिया थी वो कहती है, ठीक है। और ये कह के वो विंग से थोड़ी बहुत बातें करती है, वो विंग से बस मिलने के लिए आई थी, उसे गिल्ट था क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसकी वजह से भी हुआ था, तो इसलिए वो बस अपने गिल्ट में ही आई थी विंग से मिलने के लिए। और इधर विंग था वो उससे बात किया, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन ठीक ठाक ही बात किया।
क्योंकि 1-2 कन्वर्सेशन तो हो ही चुकी थी उसकी सिया के साथ, तो वो बेटर ही थी, तो इसलिए वो बात करता है। फिर उसके बाद वो वांगजी के साथ जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन का सीन। लैंड मेंशन में विंग पहुंच चुका था और अभी वो कह रहा था मेरा कमरा कहाँ है, मैं कहाँ रहूंगा। तब वांगजी कहता विंग तुम मेरे कमरे में चलोगे। तब जो विंग था वो कहता नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं गेस्ट रूम में रहूंगा, मुझे गेस्ट रूम दे दो। तो वांगजी कहता अजीब बात है भाई, मैं तुम्हें अपने रूम में लेके जा रहा हूँ और तुम्हें गेस्ट रूम में जाना है। तब विंग कहता हाँ मुझे गेस्ट रूम में जाना है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं याद है। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ ऐसे तो घर में आ गया नहीं याद है, और अब रूम में जाने की जगह कह रहा है गेस्ट रूम में जाएगा। विंग तुम बहुत सच में आने दो तुम्हारी याददाश्त वापस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो मुंह बना रहा था, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो विंग उसके साथ ऐसा क्यों करता है, भगवान उसके साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। और यही बस सोचा था, पर इधर जो विंग था उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इधर जो विंग था वो चला जाता है अब अपने रूम में, जो उसको गेस्ट रूम दिया गया था वहाँ पे, और आईवैन लेके जाता है वहाँ पे। और इधर जो वांगजी था वो भी जाके खड़ा हो जाता है और कहता है विंग चलो ना हमारे रूम में, विंग चलो ना। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी मुझे यहीं पे रहना है, मुझे अपनी बीबी के साथ रहना है। और ये कह के वो आईवैन को गले लगा लेता, और आईवैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो अपने फादर को चिढ़ा रहा था। तो जब आईवैन ये देखता है, मतलब जो वांगजी था वो देखता है, कहता हाँ एहसान फरामोश, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, तुम मेरे बेटे हो लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे आईवैन, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आईवैन, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। और ये कह के वो बहुत ही अलग तरीके से बोल रहा था, जो देख के आईवन कहता है फादर पर मैं क्या करूं, मम्मा को मेरे साथ रहना है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मम्मा को तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन मुझे भी तुम्हारे मम्मा के साथ रहना है। और ये कह के वो आईवन को देख रहा था। तब जो वांगजी की बातें विंग सुनता और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे, और मेरे बच्चे को भड़काना बंद करो। और ये कह के वो भेज देता। और इधर जो वांगजी था वो कहता वेट, ये आईवन को अपना बच्चा मान चुका है और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये अब करता है, तो कहीं ये तो नहीं कि ये मेरे साथ नाटक कर रहा है। और ये सोच के वांगजी बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाने लगता है कि हाँ उसे पता करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसके दिमाग में बस अब यही बात चल रही थी। और इधर जो विंग था वो कहता है बेबी तुम यहाँ पे बैठो, मैं आता हूँ फ्रेश हो गए। तब जो आईवन था वो कहता ठीक है, और विंग अपना कपड़ा उपड़ा लेके चला जाता है वॉशरूम में, और वहाँ पे अच्छे से बात होत लेता है, फ्रेश फ्रेश होता है। फिर उसके बाद बाहर आता है, और जब बाहर आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे जो वांगजी है वो बैठा हुआ है। ये देख के विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है देखो वांगजी मैं जानता हूँ तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मुझे सच में कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं। और ये बहुत ही ज्यादा मुंह बना के विंग कह रहा था। तब वांगजी शाय करता और कहता विंग प्लीज विंग याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, प्लीज विंग। तो विंग कहता हाँ यहाँ से जाओ। और वहाँ पे अब कुनैन आ चुके थे, और कुनैन आते ही कहते वांगजी ये तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है, तुम जाओ अपने रूम में, और वैसे भी तुम आजकल ऑफिस का भी काम नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही बुरी बात है वांगजी, बहुत बुरी बात है, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो प्लीज़ यहाँ से निकलो तुम। और ये कह के वो वांगजी को एकदम जैसे गुस्से में देखते हैं कि अगर वांगजी नहीं गया ना तो वांगजी को तोड़ फोड़ देंगे। और वांगजी फिर वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है, क्योंकि वो अपने अंकल के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे यार मुझे नींद आ रही है, पर मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, मैं क्या करूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है मैं क्या बताऊँ। चलो अब स्टोरी में बढ़ते हैं। और इधर जो वांगजी था वो आता है और वो आके अपने बिस्तर में सो जाता है, क्योंकि अब तो विंग उससे बात करने वाला नहीं है। और इधर अब हम दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके, जो जियान मेंशन था वहाँ पे ये सारी बातें हो रही थी, और सब लोग मतलब थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। वहाँ पे जो यानली थी उसका भी होने वाला हस्बैंड आ चुका था, हैरी, सब लोग मतलब बातें कर रहे थे विंग के बारे में, और सब लोग विंग और आईवान को मिस कर रहे थे। वो चाहते थे विंग और आईवान यहीं रहे, लेकिन अफसोस की बात विंग खुद ही चला गया। और ये चीज़ जियान सन को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं। और जियान सन कहता मॉम आप कैसे भेज सकती हो, आपको मुझे बताना था, मैं उसका कान पकड़ के घर पे लाता। तब मैडम ये कहती है जियान सन तुम ये क्या कह रहे हो, जाने दो विंग को जहाँ कंफर्टेबल लगे वहीं पे रहने दो, वैसे भी विंग की यादाश्त जा चुकी है। तब जो जियान सन था वो कहता हाँ मैं जा रहा हूँ, और मैं उसके सर पे 2 हाथ मारूंगा ना उसकी सारी की सारी यादाश्त वापस आ जाएगी। तब यानली कहती है आजिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हर चीज में गुस्सा करते हो, अरे थोड़ा दिमाग से काम लो। सही बात है वेंचिंग ही तुम्हें हैंडल कर सकती है। और ये कह के सब लोग हंसने लगते हैं। और इधर जो जियान चंद था वो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगा, ये तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ मेरा मजाक उड़ाना बंद करिए, समझी। और ये कह के वो फिर उठता है और अपने रूम में चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं जो
जियान चंद था वो अंदर जाने के बाद वो विंग के पास कॉल करने लगता है, क्योंकि विंग के पास उसकी मोबाइल थी, पर विंग का फ़ोन नहीं उठता और ये देख के उसे गुस्सा आ रही थी। और जो विंग था वो कहता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पर जो जियान चंद था वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं क्या करूँगा। और अरे यार मैं क्या बोली जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ भी बोली चली जा रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। चलो फिर से अब स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग था उसका मोबाइल बस वाइब्रेट हो रहा था, और इसकी वजह से विंग का थोड़ा सा जो आँख था वो खुल जाता, और वो फिर उसके बाद वहाँ पे जो मतलब उसका कॉल था वो उठाता और कहता हेलो कौन। तब जियान कहता है विंग मैं हूँ, और तुम घर आए क्यों नहीं। तब जो विंग था वो कहता है जियान मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है, और वैसे भी मैं थक चुका हूँ हॉस्पिटल में रह के, तो मुझे प्लीज़ परेशान मत करो। तब जो जियान था वो कहता है विंग तुम ठीक हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या ठीक हो, मुझे सोने दो ना। तब जो जियान था वो कहता विंग तुम्हें इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, तुम एकदम बढ़िया हो। और ये कह के वो शांत हो जाता है। तब जो विंग था वो अचानक से उठ जाता है और कहता है जियान सर प्लीज़ प्लीज़ मेरे पिताजी प्लीज़ किसी को मत बताना, प्लीज़ किसी को मत बताना। और इधर जो जियान था वो कहता है विंग सच सच बताओ क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ विंग, तुमने ये सब नाटक किया है, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे यही लग रहा है कि तुमने नाटक किया है। तब जो विंग था वो कहता है जियान प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, मैं खुद तुमसे मिल के तुमको बताऊंगा कि आखिर में बात क्या है। तब जो जियान था वो कहता है ठीक है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ मिलोगे। तब जो विंग था वो कहता है जियान अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी तो बस 3 बज रहा है, तो हम शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है तुम लैंड लॉन्चिंग के पास आ जाना, हम वहीं पे मिलेंगे। तब जियान कहता ठीक है, और अगर विंग तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला ना, तो इस बार मैं तुम्हारी तो गला ही दबा दूंगा समझे। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर जो विंग वो कहता है मैं किस मुसीबत में पड़ गया, हाय राम मेरा क्या होगा अब। और ये सोच के अब वो फिर से लेकिन अपने सर पे कंबल डालता है और फिर सो जाता है। और अब हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं शाम को। विंग बाहर जा रहा था और तभी दौड़ते हुए भाग जाता और कहता विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो विंग वो कहता तुम मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, तुम मेरे गार्ड थोड़ी ना हो। तो वांग जी कहता नहीं विंग मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा, अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तब विंग कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ से निकलो समझे। तब वांग जी कहता है पर विंग मेरी बातों को समझो। तब विंग कहता है देखो वांग जी मुझे तुम्हारी बातों को नहीं समझना है, और वैसे भी मुझे मुझे बस शांति चाहिए, और मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तब वांग जी कहता है विंग तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम्हारी याददाश्त चली गई है, और अगर तुम रास्ता भूल गए तो। तब जो विंग था वो कहता है कि मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं इतना बड़ा बुद्धू नहीं हूँ समझे, जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते पे जाऊंगा। और ये कह के वो जाने लगता है, पर वांग जी भी उसके पीछे पीछे गार्ड देने के लिए जाने लगता है। तब जो विंग था वो मना कर देता और कहता है खबरदार अगर तुम गए, अगर तुम आए ना वांग जी, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बहुत तेज से गुस्सा करता है। और इधर जो वांग जी था वो कहता है ठीक है मैं नहीं आऊंगा। और ये कह के वो फिर वहीं रुक जाता और वो एक पप्पी सा फेस बनाता है। और इधर जो चैन थे और मियाँ थे वो दोनों हंस रहे थे, उन दोनों को सच में मजा आ रहा है। उनका भाई कैसे ऐसे बैंड बज रहा है उनके भाई का, जो आज तक सबका बैंड बजाता था उसका बैंड विंग बजा रहा है, सच में बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग यही सोच रहे थे। और इधर जो वांगजी था वो कहता विंग प्लीज लेके चलो ना। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो घूरता है। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये कह के वो शांत हो जाता है। और अब हम यहाँ दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके, जो विंग था अब वो पहुंच चुका था और वो जियानचन के सामने खड़ा था। और जियानचन कह रहा था विंग मुझे सच सच बताओ आखिर में बात क्या है, तुम मुझे बताओगे कि नहीं। तब विंग कहता अरे जियानचन मैं तो बस नाटक कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रही है वांग जी को ऐसे परेशान करने में, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और ये कह के वो जियानचन से थोड़ी बातें करता है। तब तो जियानचन वो कहता है पर ऐसा मत करो विंग। तब विंग कहता नहीं मुझे तो करना है। और ये कह के वो वहाँ से फिर चला गया था। पर जियानचन क्या कर सकता है, अब ये विंग का मैटर है तो वो दोनों के मैटर में तो पढ़ भी नहीं सकता है, वैसे भी तीसरा बुरा ही हो जाता है, पता चलेगा विंग वांग जी एक हो जाएंगे और जियानचन बुरा ही बन जाएगा। तो इसीलिए जो विंग को करना है करो बाबा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी उसे पता चल गया ना कि विंग का याददाश्त नहीं गया, तो इसके लिए विंग को वो कभी भी ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जियानचन के लिए, ये फायदे का सौदा है। तो हमें यहाँ से दिखाते हैं अब जो विंग था वो घर पे आता है, और घर पे आने के बाद वो देखता है पूरा घर सब सुख शांत था। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे, मतलब जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं। और आज जियान चंद का फोन आया था कि वो लोग बाहर जा रहे हैं। तब जो विंग था वो मना कर देता, कहता नहीं वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो घर पे ही आराम से मस्त सोने वाला है। तब जो जियान चंद था वो कहता है देखो विंग अगर तुम नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम नहीं आए तो देख लेना
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुम याद रखना। और ये कह के खुली धमकी जियानचंद देता है। तब विंग कहता हाँ मेरे तुम क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे जियानचंद, कुछ करके दिखाओ। तब जो जियानचंद था वो कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा विंग, मैं बस वांगजी को साथ तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा और फिर जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी किस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते जियानचंद, चाहे जो हो जाए तुम ऐसा नहीं करोगे। तब जियानचंद था वो कहता है विंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। तब जो विंग था वो कहता है फाइनली ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है खुश। तब जो जियानचंद था वो कहता बेटर, और ये कह के वो कॉल कट कर देता। और इधर विंग के तो मन में बस गालियाँ चल रही थी, वो सोच रहा था कि इसको ये मार दे पीट दे कुछ भी कर दे, लेकिन इस इंसान को ख़त्म कर दे। और ये कहते हुए वो एकदम से मुंह बनाता है, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है, आखिर में उसने ये मुसीबत खुद ही अपने सर पे ली है ना, तो क्या कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं शाम को। अब विंग ने अपनी पूरी पैकिंग वैकिंग कर ली थी, मतलब वो लोग जा रहे थे जैसे ऐसे घूमने के लिए, तो 1-2 सेट कपड़े ले लिए थे, जैसे उसे बाद में चेंज करना पड़े क्योंकि वो लोग वाटर पार्क जा रहे थे, तो वो वहाँ के कपड़े नहीं पहनना चाहता था, इसलिए वो अपने ही कपड़े रखा हुआ था कि अगर एक भीग जाएगा तो वो दूसरा यूज करेगा। तो ऐसे ही वो लेके चला जाता है वहाँ से। और अब हम दिखाते हैं जो वांगजी था, उसके जाने के बाद वांगजी ये सब बालकनी से देखा था पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और अब विंग वहाँ जाने के बाद बहुत इंजॉय करता है क्योंकि वहाँ पे जियानचंद था, यानली थी और वेंचिंग थी और हैरी था, ये बस इतने ही लोग थे। तो इनके लोग मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इन्हें बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद जो विंग था वो कहता है अब हमें जियानचंद चलना चाहिए, वैसे भी अब 7 बजने वाले हैं, हम इतने टाइम से यहीं हैं। तब जियानचंद कहता है हाँ मुझे पता है विंग, और चलो हम कुछ खाएंगे फिर जाएंगे। तब विंग कहता है पर जियानचंद मुझे अब घर जाना, मुझे सोना है, मुझे बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है और मैं इससे ज़्यादा और नहीं झेल सकता हूँ। तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते हो, लेकिन तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो उसे लेके जाने लगता है और जाते हुए कह रहा था हाँ चलो एक काम तो हुआ मेरा। और ये कह के वो लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे खाते पीते हैं। फिर उसके बाद अब जो लैंड मैंशन था वहाँ पे आने लगते हैं और जियानचंद विंग को उतारता है और फिर उसे अंदर जाने के लिए कहता है और वो भी लोग उसके पीछे पीछे आने लगे थे। तभी जो विंग था वो कहता है तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, जरा बताना तो तुम लोग क्या चाहते हो। तब जो जियानचंद था वो कहता है विंग तुम ये क्या कह रहे हो। तब विंग कहता नहीं मुझे बताओ तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, अरे तुम लोग अपने घर जाओ ना। तब जियानचंद कहता नहीं आज तो हम तुम्हारे घर ही रुकेंगे, हमें तुम्हारे घर रुकना है। तब विंग कहता नहीं मेरे घर रुकने की जरूरत नहीं, जाओ अपने घर, समझे। और ये कह के वो जियानचंद को जाने के लिए कहता, पर जियानचंद मना कर देता और कहता नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हम यहीं रुकेंगे चाहे जो हो जाए, और अगर तुमने हमें नहीं रुकने दिया ना तो हम अंकल लैम से तुम्हारी शिकायत करेंगे, समझे। तब विंग कहता तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हो। तब वो लोग कहते अरे पहले अंदर तो चलो, हम अंदर डिसाइड करेंगे हमें रुकना है कि नहीं, चलो पहले अंदर। और ये कह के वो लोग अंदर जाते हैं। और इधर जब विंग अंदर जाता है तो देखता है पूरे लैंड मेंशन एकदम अंधेरा अंधेरा है। और ये देख के उसे थोड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर में पूरे लैंड मेंशन में अंधेरा क्यों, क्योंकि सबके सोने के बाद भी जो है नाइट बल्ब जलता रहता है, जब सब लोग सो जाते हैं तब भी नाइट बल्ब जलता रहता है। तो इसलिए विंग हैरान था कि आज आखिर में क्यों नहीं कोई नाइट बल्ब कुछ भी जल रहा है। तो वो आवाज़ें देने लगता है कि हेलो कोई है, हेलो कोई है। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है जियानचंद यहाँ पे तो बड़ा अंधेरा है, और पीछे जियानचंद था ही नहीं। ये देख के भी शॉक, अब वो कहाँ गया। और ये सोच के वो सबको आवाज़ें देने लगता है जियानचंद, इशिजे, वेंचिंग, तुम लोग हो या फिर सब निकल लिए। और ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था पर उसे बहुत डर, और तभी उसके पैर पे कुछ लगता है और वो जोर से चिल्ला देता है क्योंकि वो फट चुका था पंप से, मतलब फट से। और ये सुनते ही विंग इतना डर जाता है कि वो क्या बताए, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और वो डरते हुए उस जगह पे पहुंचता है और वो इतना तेज चिल्लाता है, मतलब जब वो लड़ा हुआ था तब वो चिल्ला के भागने की कोशिश करता है पर नहीं भाग पाता है, वो गिरने लगता है। पर तभी कोई आके उसे थाम लेता है और तभी लाइट जलती है और सब मतलब दिखाया जाता है और सब लोग हू करते हुए और पटाख मतलब जो वो सेलिब्रेशन का रहता है फोड़ने वाला, जिससे ढेर सारे ये क्या कहते हैं ढेर सारे कुछ चीजें गिरती है जो चमकती है, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा है, तो समझ जाना क्या था, सेलिब्रेशन का होता है। तो वो सब फोड़ने उड़ने लगते हैं, घुमा के जो फोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसको फोड़ने उड़ने लगते हैं और ये सब देख रहा था। और
वो बस पहले वांग जी को देखता है कि वांग जी ने उसे अपनी बाहों में थामा हुआ है, और अब यहाँ पे ये सब देखता है और उसे समझ में आता है ये क्या हो रहा है। तभी जो आयरन था वो आता है और कहता है मम्मा आप डर गई, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया मम्मा, आप डर गई, आप डर गई। और ये कहते हुए वो तालियां बजा रहा था, और इधर जो विंग था वो वांग जी को देखता, तभी वो खड़ा होता और कहता है ये सब क्या है। तो और वहाँ पे जियान चलता और कहता है देखा विंग, तुम्हें सरप्राइज मिल गया ना। तभी विंग पूरे घर को देखता है, पूरा घर सजा हुआ था, और जो फूटा था वो बैलून था जो उसके पैर के नीचे पड़ गया था। और यहाँ पे जो सारे सामान थे वो सब कुछ सजा हुआ था, और वहाँ पे खूब बड़ा बड़ा सा लगा हुआ था मैरी मैरी मी। तब जो पिंक था वो देखता है, और ये देख के वो हैरान था, और वो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी बिना ही देरी किए वो एक रिंग लेके नीचे बैठ जाता और कहता है विंग प्लीज प्लीज विंग, तुम मना मत करना प्लीज विंग, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता विंग मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, प्लीज विंग मुझसे शादी कर लो, अगर तुमने मना कर दिया ना तो मैं मर जाऊंगा विंग, मैं मर जाऊंगा, प्लीज विंग मना मत करना विंग। और ये कह के वो विंग को बार बार मनाने लगता है, और विंग इधर देख रहा था, उसे तो समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, वो तो अपना सर ही पकड़ लिया था, अब ये क्या शापा हो गया। और ये सोच के वो ध्यानचंद की तरफ देखता है। तब ध्यानचंद कहता है तो अब पहले विंग तुम रिंग एक्सेप्ट करो, फिर हम कहानियां सुनाते हैं, जो सुनाना बहुत जरूरी है। और ये कह के वो थोड़ा मतलब जैसे नाटक करते हुए कहता है। तब विंग चुपचाप अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, जैसे लग रहा था कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिक काम कर रही है, कि वांग जी ने कहा रिंग पहनाने के लिए, तो उसका हाथ अपने आप आगे हो गया। तब वो विंग को रिंग पहना देता है, और इस चीज से पूरी फैमिली खुश जाती है और सब लोग तालियां बजाते हैं। फिर विंग को ले जाके एक चेयर पे बैठाया जाता है, वहाँ पे वांग जी बैठता है और पूरी फैमिली बैठ जाती है। तब जियान अपना मिमिक्री स्टार्ट करता है, वो कहता है चलो विंग आज मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ कि आखिर में क्या बात थी, और तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। फिर वो अपनी बातें स्टार्ट करता है कि उसे पता है कि जो विंग है उसकी यादाश्त जो है वो नहीं गई है, विंग नाटक कर रहा है। ये सब कहते तो पूरे घर वाले शौक, वो सीधा विंग की तरफ मुड़ता और कहते हैं ये कैसे, ये नाटक। तभी जो ध्यान था वो कहता है चिल गाइस चिल, मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम लोग ये मत समझो कि मैं कुछ भी छुपाने वाला हूँ, मैं एक एक डिटेल बताने वाला हूँ, तो सब लोग एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो, सबको सब कुछ पता चलने वाला है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश होकर फिर बोलने लगता है, और वो बताने लगता है कि उसे कैसे पता चला विंग सोया हुआ था, और फिर विंग ने ऐसे बातें की, तब वो इतने दिन से छुपाया था। और वांग जी ने जब प्रपोज करने को कहा तो जियान से आखिर में क्यों मान गई, क्योंकि वो जानता था कि विंग वांग जी से प्यार करता और उसकी यादाश्त नहीं गई। अगर उसे पता होता कि यादाश्त गई है तब वो ऐसा नहीं करता, और वो सब कुछ बता देता है। तब इधर जो वांगी था वो कहता विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विंग, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब विंग उसी तरफ देखता और कहता हाँ तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, तुम अलग अलग ओमेगा के साथ रहते हो और ऐसा कह रहे हो। तो वांगी कहता क्या मैं अलग अलग ओमेगा के साथ, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तब विंग कहता हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सालों तक रोज के साथ रहे हो, क्या पता तुम्हारे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। तब जब विंग था वो तुरंत चेयर पर से खड़ा हो गया, अपने घुटनों पर बैठ जाता और अपने 3 फिंगर ऊपर करके कहता है विंग मैं आई प्रॉमिस विंग मैंने कभी भी रोज से कुछ भी बकवास नहीं किया, कुछ भी उसकी तरफ मैंने देखा भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखती है, समझे। और ये कह के वो अपने 3 फिंगर को ऊपर ही किया था, और ये देख के जो पूरी फैमिली थी वो हंस रही थी, और अब विंग भी हंसने लगा था क्योंकि उसे ऐसे वांग जी को करता हुआ देख के हंसी आ रही थी। वांग जी सच में कितना ज्यादा विंग के प्यार में पागल है, जो वो एकदम मान लिया कि विंग हो सकता, हाँ भाई विंग मान सकता है कि रोज और वांग जी के बीच में कुछ ना कुछ चला हो, तो इसलिए वो विंग को मनाने की कोशिश करता। और इधर विंग फिर हंसने लगता है, और सब लोग अब पूरी फैमिली हंस रही थी। और यहाँ पे अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, यहाँ पे यानली और जो विंग थे उन दोनों की शादी होती, और विंग बहुत अच्छे से तैयार था, और विंग ने जो थे वो रेड रोब्स पहने थे, वो ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी कर रहा था, और उसके जो सर पे ताज रहने वाला था मतलब क्राउन टाइप में था, तो उसमें में से जो उसके फेस पे वेल रहने वाला था वो वेल उसका नहीं था, क्या कहते हैं, वो रेड क्लॉथ का वेल नहीं था, उसके चेहरे पे बस जो सोने मतलब जो उसका सोने का क्राउन था उसमें में से ही कुछ ऐसे लटके हुए थे, उसी का उसका क्या कहते हैं यार, हाँ उसका फेस का वेल एक टाइप से बन गया था, उसी से उसका फेस ढका हुआ था, जैसे लड़कों का वो होता नहीं जो वो फूल वाला पहनते हैं और फेस ढक जाता है, वैसे ही विंग के लिए जो है गोल्ड का बना हुआ था, वो भी एकदम पतली पतली उससे, जिससे उसका फेस ना दिखे पर हाँ हिलने पे दिख रहा था। और ये विंग को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो स्पेशली इसको वांग जी ने
5 सालों में बनवाया था। वांगजी हमेशा से ये सोचता था कि वो रोज़ को अपने आप से दूर करेगा और जिस दिन दूर करेगा वो विंग को ये पहनाएगा। और ये चीज़ वांगजी विंग की शादी के बाद जब वो उससे प्यार करता था और उन लोगों के पीछे सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब उसने वो बनवाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, उनका डिवोर्स हो गया, ये सब हो गया, तब वांगी ने इसको बस रख दिया था। इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन आज आज जब सब लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो सब लोग ताजुब कर रहे हैं, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी महंगी चीज़, क्योंकि इस बारे में न्यूज़ में भी आया था कि किसी अमीर आदमी ने ऐसा कुछ फिनिक्स का जो क्राउन है वो बनवाया है, और वो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था क्योंकि एक फ़ोटो वायरल हुई थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये तो वांगजी ने ही पसंद किया था विंग के लिए, और सब लोग देख के बहुत खुश थे और सबको सच में पता चल रहा था कि वांगजी विंग से कितना प्यार करता था। जो इंसान 5 सालों तक दूर रह के एक वाइफ के साथ रह के वो कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं, तो भाई प्यार तो है ही, ट्रू लव है ही। तो सब लोग ऐसे बातें भी कर रहे थे, जो गेस्ट वेस्ट आए थे वो भी ऐसे ही सब लोग कहानियां नहीं कहते हैं कि अरे ये तो उसका पहला पत्नी था, मतलब पहला पत्नी था और फिर दूसरी शादी हुई, लेकिन फिर पहले से ही शादी हुई, इन दोनों का प्यार था, दूसरी पत्नी ने ऐसा किया था ना, गॉसिप टाइप्स। तो सब लोग ऐसे ही कर रहे थे और विंग और वांगजी तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते। और इधर यानली का क्या था, यानली ने वाइट कलर का पहना था जैसे मॉडर्न लोग पहनते हैं, और विंग का रेड था, लेकिन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। और विंग तो खुश हो गया था, वो वांगजी की तारीफें सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और अब हमें यहाँ से दिखाते हैं इनकी शादी की रिचुअल हो चुकी थी, और अभी जो विंग था वो कहता है वांगजी मुझे मुझे बहुत ज़्यादा ही ये सर पे क्राउन बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। जो वांगजी था वो कहता है विंग थोड़ी देर और बैठो, देखो इतने सारे गेस्ट हैं तो हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे जाएंगे तो ये बहुत बुरी बात होगी। और ये कह के वो विंग को मनाने लगता है, और विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। और ये कह के वो पाउट करता है। तब जो वांगजी था वो उसके लिप्स को पकड़ता है और कहता है हाँ तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं सह नहीं पाऊंगा। और ये कह के वो हंसता है। तब विंग था वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और ये कह के वो मुंह बनाता है, लेकिन उसका पाउट इतना क्यूट था कि वांगी फिसल ही गया उसके पाउट पे ही। अब हमें यहाँ से दिखाते हैं सारे गेस्ट जा चुके थे, और अब विंग और वांगजी सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। और आइवान का तो टेंशन, मतलब वो अब बड़ा है, समझदार है, तो अकेले रूम में रहता ही है, तो आज भी रह ही लेगा। और हमें अब यहाँ पे दिखाते हैं वांगजी विंग को गोद में उठा के लेके जाती है। ये देख के पूरी फैमिली हंस देती है, और विंग को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। वो कह रहा था वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब वांगजी कहता है हाँ सब कुछ अच्छा है, समझे, तुमको भी बस सब कुछ बेकार लगता है और सबको ठीक लगता है, समझे। और ये कह के वो लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं विंग और वांगजी अपने रूम में चले जाते हैं, और उनके रूम से जो आवाज़ें आ रही थी पूरे घर वाले परेशान थे। सब लोग अपने अपने रूम में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। इधर कुनैन तो बेचारे सिंगल इंसान, और इधर जो लैंस चाहते वो ये सब आवाज़ें सुन के उनके अंदर भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। और जो पूरी फैमिली थी वो तो चली गई थी, तो और इसी का प्रॉब्लम था, बस कुनैन हमारे परेशान हो जाते हैं इन सब आवाज़ों से, और इतने परेशान होते हैं कि वो जाके सीधा बाहर ही बैठ जाते हैं गेट के बाहर, कि उन्हें ना सुनाई दे, क्योंकि वो पागल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं 9 महीने के बाद सीन। आज विंग की डिलीवरी हो रही थी, और विंग ने एक क्यूट से बेबी गर्ल को बॉर्न किया था, और इसमें विंग ने बहुत स्ट्रगल किया। इस बार तो वांगजी भी उसके साथ था, उसकी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की। तो विंग थैंकफुल है कि कम से कम चलो इस बार वांगजी था, नहीं तो आइवान के बार तो उसको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। वो कितने मुश्किल से सब कुछ मैनेज करता था। पर इस बार अच्छी बात है कि आइवान था, मतलब वांगजी था उसके साथ। और जो विंग था वो जैसे ही बेबी होती है, बॉर्न होती है, वो लोग अब जाते हैं जो उनका नॉर्मल वार्ड था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद जो सिचान थे और मिंगयाओ थे वो दोनों देख रहे थे, और मिंगयाओ की आंखों में कुछ चमक था, लेकिन थोड़ा दुख भी लग रहा था। विंग को दिख रहा था ये सब, और विंग ये जब देखता है तब वो मिंगयाओ को अपने पास बुलाता है, और अपने पास बुलाने के बाद उस बच्चे को मिंगयाओ के हाथ में रख देता और कहता है गग्गा मैं चाहता हूँ आप मेरे बेबी को बड़ा करो, मैं चाहता हूँ आप इसकी मम्मा बनो। और ये कह के वो लोग मतलब वो दे देता। और इधर जो कुनान थे वो कहते हैं विंग तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा है। तब विंग कहता नहीं ये मेरा और गग्गा दोनों का बच्चा है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब कुनान कहता है वांगजी तुम समझाओ कुछ। तब वांगजी कहता है गग्गा देखो शीजे, मतलब यार अंकल देखो, मैं जानता हूँ कि विंग क्या कर रहा है, और विंग कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, और हमारा बच्चा हमारे घर में ही रहेगा, कहीं दूर नहीं रहेगा। बस ये है कि हमारे बच्चे को अब गग्गा और शाओची पालेंगे। और ये कह के वो विंग को एकदम से हक कर लेता है साइड। और इधर जो
जो मियाँ था वो बहुत खुश हो जाता और वो विंग को लाख लाख थैंक यू कहता है कि विंग थैंक यू सो मच विंग। और विंग कहता है गगा हम दोनों इसकी माँ हैं, समझे, तो आप अब मेरी बेबी को पालिए। और वैसे भी मैंने आयमान को पाल कर बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया और इस बच्चे को अब आप ही संभालो। अब मैं ऑफिस का काम करूंगा और आप घर पे रहोगे, ठीक है ना। और ये कह के वो मतलब जो मियाँ था उसे देखता था, मियाँ वो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब मैं घर पे ही रहूंगा अपने बेबी के साथ। और ये कह के वो उस बच्चे को, वो क्यूट से जो गर्ल थी उसको गले लगाता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और यहाँ पे पूरी फैमिली खुश हो गई थी, सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और ये देख के विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे जैसी फैमिली चाहिए थी उसे वैसी फैमिली मिल गई। कितना स्ट्रगल किया, सब कुछ कितना हुआ, मतलब जो उसके साथ शुरू से हुआ था, उसकी शादी, उसके अंकल आंटी जो भी करते थे, वांगजी ने उसके साथ कैसे बिहेव किया, अंकल ने, मियाओ शिचन, मतलब उसके आंखों के सामने सब कुछ आ रहा था। और विंग सबको कहता है कि जिसने मेरे साथ जो भी किया मैं सब चीज़ों के लिए सबको माफ़ करता हूँ, जिसने मेरे साथ गलत किया है और जिसने मेरे साथ अच्छा किया उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। ये विंग अपने मन में बोलता है। और हमारी जो सीरीज़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और बताना यार ये आपको एफएफ कैसा लगा। मैंने यार इसके सच बता रही हूँ, पहली बार मेरा कोई एफएफ है जिसको मैंने इतना लॉन्ग खींचा है। मतलब मैं खींचना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था कि ये 20 पार्ट तक ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला ये कितना लॉन्ग हो गया। 2 महीने तक, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आई थिंक चलते हुए। तो आज हम इसको यहाँ पे ही अलविदा कहते हैं। और जो लोग यहाँ तक बने हुए थे वो लोग प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, आखिर में मुझे भी तो पता चले कौन कौन लास्ट पार्ट तक पहुँचा था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। और अब हम न्यू स्टोरी देखेंगे, कब शुरू करते हैं, मतलब जल्दी ही करूँगी लेकिन कुछ दिन तो लग ही जाएंगे और उससे पहले वन शॉट ही शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।